जय जगन्नाथ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्पिरिचुअल डिस्कवरी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भविष्य मालिका के बारे में। भविष्य मालिका एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आज हम उन्हीं में से कुछ घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, भविष्य मालिका आज से 500 वर्ष पूर्व अच्युतानंद जी ने लिखी थी, जो कि सुदामा जी का पुनर्जन्म है। अर्थात सुदामा जी मतलब भगवान श्री कृष्ण के सखा द्वापर युग में जो थे, उनका पुनर्जन्म है अच्युतानंद जी, जिन्होंने भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना करी थी आज से 500 वर्ष पूर्व ओडिशा में। दोस्तों, उसी में उन्होंने भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में बताया है। तो आज मैं आपको उन्हीं घटनाओं के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, भविष्य मालिका के अनुसार कौन होंगे देश के अंतिम प्रधानमंत्री? दोस्तों, भविष्य मालिका के अनुसार देश के अंतिम प्रधानमंत्री शाकाहारी होंगे तथा उनकी कोई संतान या संतति नहीं होगी। उनके कार्यकाल में बहुत सालों से लंबित कार्य किए जाएंगे जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई हैं, और उन्हीं के शासनकाल में देश में मिलिट्री इमरजेंसी लगेगी। उन्हीं के शासनकाल में देश में मिलिट्री इमरजेंसी लगेगी, यानी कि सेना का शासन होगा। और उन्हीं के शासनकाल में चाइना और पाकिस्तान मिलके भारत पर हमला करेंगे। जब चाइना और पाकिस्तान भारत पर हमला करेंगे तो उस समय भारत की जो भागदौड़ होगी वो सेना के हाथ में चली जाएगी, और जो ये युद्ध होगा, ये युद्ध बड़ा ही भीषण युद्ध होगा। इस युद्ध में भगवान कल्कि भारत की ओर से लड़ेंगे, और ये जो 3 देशों का युद्ध है बाद में विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। और दोस्तों, इस विश्व युद्ध में भारत निर्णायक स्थिति में होगा, जिसकी अगुवाई कल्कि भगवान कर रहे होंगे। लेकिन युद्ध के अंतिम दौर में मुसलमान देश और चाइना मिलकर भारत पर हमला करेंगे, जिसके बाद भगवान कल्कि अपने द्वापर युग के भक्त, द्वापर युग मतलब जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, उस समय अपने भक्त महाराजा शांति और युधिष्ठिर के वंशज उनको बुलाएंगे, जो कि हिमालय के उत्तर में तपस्या में लीन है। और साथ ही अपने भक्त जो कि त्रेता युग से हिमालय के उत्तर की ओर तपस्या में लीन है, उनको भी बुलाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, त्रेता युग में श्री राम ने जन्म लिया था और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने jnम लिया था, और कलयुग में भगवान कल्कि जन्म ले रहे हैं। और भगवान कल्कि त्रेता और द्वापर युग से अपने भक्तों को इस युद्ध में भाग लेने के लिए बुलाएंगे। और द्वापर युग से आए राजा देवापी और त्रेता युग से आए राजा मरु, भगवान इनको अयोध्या और दिल्ली का सिंहासन सौंपेंगे। राजा मरु होंगे अयोध्या के राजा और राजा देवापी होंगे दिल्ली के राजा। और दोस्तों, भगवान कल्कि, राजा मरु और देवापी ये तीनों मिलकर ऐसा भीषण युद्ध करेंगे कि युद्ध को एक ही दिन में समाप्त कर देंगे, तथा पूरे विश्व में सनातन धर्म की स्थापना होगी। भगवान कल्कि अपने 1 लाख भक्तों को राजा बनाएंगे और सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी आप हमसे जुड़े रहिए, हम अपने अगली वीडियो में आपको और भी रोचक जानकारियाँ देंगे। जय जगन्नाथ।